कोविड का समय था जब ट्रैवल इंडस्ट्री टोटली बंद हो चुकी थी। वो टाइम वाज रियली हार्ड, पूरा धंधा ही चौपट हो गया। मैंने एज अ लोन एजेंट स्टार्ट किया। पहले 6 महीने में मैंने 12 मिलियन का फंडिंग किया। यू नो, आई वाज अवॉर्डेड विद द चेयरमैन सर्कल अवार्ड इन द कंपनी। मॉर्गेज ब्रोकर वर्ल्ड में आया मैं। आई ऑल्सो एस्टैब्लिश द विश होम लोन्स ड्यूरिंग दैट टाइम। कोविड के समय के दौरान जो इंटरेस्ट रेट थे लोन्स के ऊपर बहुत कम हो गए थे। आज के टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट हैं वो बहुत पीक पे हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग कि भाई बाय एंड ऑफ द ईयर शायद इंटरेस्ट रेट अराउंड 6% की रेंज में। अगर कोई नया घर कोई लेता है, कैसे वो सिचुएशन जान सकता है कि मेरा घर रहने के लायक है भी या नहीं? मेक श्योर यू टॉक टू योर लोकल रियल्टर एक्सपर्ट। ब्रांड न्यू घर में क्या होता है कि दूसरे कोई खर्चे नहीं आते। 10 साल की वारंटी मिलती है आपको। इंस्पेक्शन रिपोर्ट करवाने पड़ते हैं कि भाई अब हम जो घर में जा रहे हैं उसमें खर्चा नहीं होगा। एक लोन अमाउंट कितना आदमी को सिर पे चढ़ाना चाहिए? उसका रेशियो 50 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। मैं हूं भलेंद्र सिंह बिरमानी। प्रोग्राम द बिग पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंचा हूं कैलिफोर्निया की राजधानी सैक्रामेंटो शहर में। बहुत ही सुंदर शहर और बहुत ही खास लोग यहां पे हमारे साथ मिल रहे हैं और आज जिनसे हम बातचीत करेंगे इस द बिग पॉइंट में नन अदर देन यहाँ पे बहुत ही जाने माने शख्स मिस्टर भविन शाह साहब, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू बलिंदर जी। सो आज हमारे साथ भविन शाह क्यों बैठे हैं? जी हाँ, मैं इनको प्यार से मोटा भाई बोलता हूँ और क्योंकि एक तो प्रेसिडेंट हैं विश माई ट्रिप और विश होम लोन्स के, और साथ ही साथ रियलिटर हैं, यहाँ के जो लोकल रियल एक्सपर्ट हैं यहाँ पे, जो कहा जाए बहुत गलत नहीं होगा। थैंक यू। सो मोटा भाई, हम भविन शाह भाई साहब आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार आज एक के बाद एक आप अहम जो है स्थान हासिल करते जा रहे हैं। इसके पीछे राज क्या है? क्योंकि शाह साहब का जो नाम है लगातार सैक्रामेंटो में चमक रहा है। इसका राज ये है कि एक तो कड़ी मेहनत, और मैंने 2004 में जब यूएसए में आया जी, और बैकग्राउंड मेरी ऐसी कि मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया था। हाँ, बट उस वक्त Y2K की वजह से वो थोड़ा हवा हो गया था कि भी कंप्यूटर अभी आगे नहीं चलने वाला। तो बैकअप में मैंने आईटा का कोर्स भी करके रखा था। 2004 में शादी के बाद जब मैं यहाँ पे आया, ग्रीन कार्ड पे आया था, तो लकीली मुझे वो H1 और वो हैसल के थ्रू जाना नहीं पड़ा। जी जी। तो उस वक्त अमेरिका ने बोला कि भविष्य आओ, ये ग्रीन कार्ड आपके पास ले लो हमसे। हाँ जी। तो जब हम यहाँ पे आए, ग्रीन कार्ड पे मैं आया, तो 2004 में मेरा दोस्त यहाँ पे एक है हिनेश शाह, फोल्सम में रहता है, इंटेल में जॉब करता है। तो उसने मुझे बोला, यार हम तो यार चड्डी बड़ी है, दोस्त है इतने सालों से, तू यहाँ पे आया कैलिफोर्निया में, बट तू लॉस एंजलिस में है, मैं यहाँ सैक्रामेंटो में हूँ जी, तू अभी अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर रहा है, तो व्हाई डोंट यू मूव हियर। मैंने कहा तू वहाँ पे जॉब ढूंढ, तो मैं आ जाऊँगा वहाँ पे। तो उसने मेरे लिए जॉब ढूंढी, और फिर हम लोग, मैं और मेरी वाइफ, एक होंडा सिविक में जितना भी सामान ठूस सकते हो वो ठूस के हम यहाँ पे सैक्रामेंटो मूव हो गए। बिल्कुल। हमने अपार्टमेंट भी ऑनलाइन उस वक्त डिसाइड करके वो उसको डिपॉजिट। 2005 की बात है। 2005 की बात है जी। फरवरी 13 को हम वहाँ LA से यहाँ सैक्रामेंटो मूव हुए। जी जी। 15 से मेरी जॉब स्टार्ट हुई। फर्स्ट नाइट हम दोस्त के वहाँ रुके, फिर अपार्टमेंट में गए। दूसरे दिन सामान जो भी जितना लाए थे सब हमने सेट किया, एंड 15 फरवरी से मैंने यूनिवर्सल ट्रैवल में जॉब किया। तो ऐसे तो अमेरिका में आपका स्वागत हुआ। हाँ। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आज हमारी भविन शाह से बात जो हो रही है, ज़्यादातर यहाँ पे जो लोग नए आते हैं, सैक्रामेंटो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे अमेरिका की बात करूँगा, क्योंकि लोग जहाँ नए आते हैं उनको ये नहीं पता होता कि कैसे वो अपना नया घर बना सकते हैं। फर्स्ट बायर्स जो होते हैं उनके लिए बहुत सारी मुश्किलें यहाँ पे पैदा हो जाती हैं, क्योंकि उनको पॉलिसीज़ के बारे में नहीं पता होता, उनको लोकेलिटी के बारे में नहीं पता होता, उनको कहीं ना कहीं ये भी नहीं पता होता कि जो मार्केट है वो अप है या डाउन है, किस तरह से वो मार्केट को चूज़ करें। और मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम के ज़रिए इन सभी सवालों का जवाब जो है भविन शाह जी से हम लेना चाहेंगे। सो शाह साहब, लगातार
आपने रियल एस्टेट में अपना एक बहुत अच्छा नाम बनाया है। हाँ जी। ट्रैवल इंडस्ट्री में आपका बहुत अच्छा नाम है। यहाँ पे इनका नाम चाहे भवी शाह है, यहाँ पे इनको बॉबी के नाम से भी जाना जाता है। तो शाह साहब, लगातार ट्रैवल इंडस्ट्री, एक समय था जब कोविड का समय था, जब ट्रैवल इंडस्ट्री टोटली बंद हो चुकी थी, उस समय कैसे सरवाइव किया ट्रैवल इंडस्ट्री ने? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। तो 2020 में जब कोविड आया तब टोटली ट्रैवल इंडस्ट्री शट हो गई थी। पूरे 8-9 महीने तक किसी के पास कुछ काम नहीं था जी। टोटली शट डाउन, एवरीवेयर इट वाज लॉकडाउन जी। अब वो टाइम वाज रियली हार्ड। गवर्नमेंट डिड हेल्प अस अ लिटिल बिट, बट यू नो आई हैड अ एम्प्लॉय एज वेल। 3 एम्प्लॉय थे। मैंने उनको रखा, उनको जॉब पे चालू रखा, उनको जितना हो सके मेरे से मैंने सपोर्ट किया। कई एजेंसियां बंद हो गई सैक्रामेंटो में, नॉट जस्ट सैक्रामेंटो, पूरे कैलिफोर्निया, पूरे यूएसए में कई ट्रैवल एजेंसियां टोटली बंद हो गई जी। बट हमने एक सर्विस इंडस्ट्री में था तो मैंने वो सर्विसेज अपनी चालू रखी। ऑफिस में लोग कॉल करते, किसी को कुछ हेल्प चाहिए, इवन वो टाइम पे सिर्फ अपनी एयर इंडिया की वो इवैक्यूएशन फ्लाइट्स ही चलती थी, राइट। किसी को उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी के रिफंड्स अटक गए हैं जिन्होंने टिकट लिया था और अब फ्लाइट नहीं चली नहीं, राइट। तो उनको पैसे वापस चाहिए, एयरलाइन पैसे नहीं दे रही थी, तो वो सब कम्युनिकेशन एयरलाइन के साथ करना, वो सब मैं मेरे लोगों को पैसे वापस मिले हैं। बहुत कम लोग, लाइक आई वुड से लाइक 1 or 2% लोग होंगे जिनको पैसे नहीं मिले, उनको सिर्फ क्रेडिट मिला जो दे कैन यूज इट फॉर फ्यूचर ट्रैवल। ठीक है। बाकी 95-98% लोगों को वो पैसे वापस मिल गए। ठीक है। तो वो वहाँ पे कोई मसला नहीं हुआ उन लोगों को। तो अब कोविड में ऐसा हो गया कि भी पूरा धंधा ही चौपट हो गया था। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। मैं पिछले 10-12 साल से सर्विस इंडस्ट्री में था, तो उस वक्त भगवान की कृपा के उसने मुझे सुझाया कि भी तू कोई और नई सर्विस इंडस्ट्री में अपना कदम रख। तो उस वक्त मैंने लोन का जो प्रोग्राम होते वो मैंने सीखना स्टार्ट किया जी। उसकी यहाँ 2020 में उसकी यहाँ एक फेडरल लेवल की एग्ज़ाम होती है। हाँ जी। जो मैंने 2020 मई में क्लियर की, और उसके बाद मुझे मेरी ट्रैवल एजेंसी तो चालू थी बट कोई ऐसा था ही नहीं बिजनेस, तो मैंने कहीं जगह अपनी जॉब चालू की। ठीक है। तो मैंने अपने एम्प्लॉय को तो रिटेन किया ही, सारे एम्प्लॉयज़ को, प्लस मैंने खुद ने जॉब करना स्टार्ट कर दिया कि भाई वो घर में पैसे की वो ना तंगी ना हो जाए, राइट। तो मैंने एज अ लोन एजेंट स्टार्ट किया जी। और लकीली भगवान की कृपा से मेरे इतना अच्छा चला कि पहले 6 महीने में मैंने 12 मिलियन का फंडिंग किया। That is a huge number, 12 million. बिल्कुल। On the day of my training, I locked one loan. So that was a really good thing, and I was awarded with the Chairman Circle Award in the company. फिर 1-1.5 साल मैंने लोन का, मैं मॉर्गेज बैंकर थे वो लोग, उनके साथ मैंने जॉब किया। फिर मैंने मॉर्गेज ब्रोकर वर्ल्ड में आया मैं जी। So there you can broker your loan with any bank anywhere. राइट, सो दैट्स अ ब्रोकर वर्ल्ड। तो मैं धीरे धीरे फिर ब्रोकर वर्ल्ड में आया। उसके बाद मैंने DRE का लाइसेंस लिया, रियल एस्टेट का जी। और आई ऑल्सो एस्टैब्लिश द विश होम लोन्स ड्यूरिंग दैट टाइम। सो विश होम लोन्स इज डूइंग द होम लोन्स सिंस लास्ट 2.5 years. आई एम हेल्पिंग द फर्स्ट टाइम होम बायर, द बिजनेस पीपल। ड्यूरिंग कोविड lot of big banks, they shut the door for the business owners to get the loan because they couldn't do anything. तब तो बिजनेस ही सारे बंद थे, राइट। बट जो मैं कंपनी में था, जहाँ पे मैं था, मैंने कई सारे बिजनेस ओनर्स को उनकी लोन रीफाइनेंस करके 2.5%, 2.85% पे कर दी है घरों की लोन जी। वो एक टाइम था जब, जैसे आपने बताया कि कोविड के समय के दौरान जो इंटरेस्ट रेट थे लोन्स के ऊपर बहुत कम हो गए थे, लेकिन आज 2024 में हम बैठे हैं। आज के टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट हैं वो बहुत पीक पे हैं। आपको लगता है कि आज का जो इंटरेस्ट रेट है वो कभी कम होगा? और वो डेफिनेटली होगा। बल्कि आप देखना कि नवंबर से पहले अभी जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है 6.5 से 7% के बीच में चल रहा है, वो घूम रहा है, राइट।
अभी लाइक एंड ऑफ मार्च में वो 6.5% हो गया था, अभी आज के दिन अप्रैल में चल रहा है अबाउट 6.875 के आसपास, डिपेंडिंग हाउ मच पॉइंट यू पे एंड दोज आर टेक्निकल टर्म्स वो होती है। बट डेफिनेटली बाय what we are expecting कि भाई by end of the year शायद इंटरेस्ट रेट अराउंड 6% की रेंज में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ा एक फंडा जो होता है लोगों के माइंड में है कि किस तरह से अपने क्रेडिट स्कोर को बरकरार रखा जाए, क्रेडिट स्कोर को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रखा जाए। आप अपने एक्सपीरियंस से कैसे बताएंगे कि क्रेडिट स्कोर किस तरह से मेंटेन किया जाता है और किस तरह से अच्छा किया जा सकता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट स्कोर में कैसा होता है कि भाई एटलीस्ट आपके पास 1 या 2 क्रेडिट लाइन तो होनी ही चाहिए जी। आप ऐसा नहीं कर सकते हाँ मैं क्रेडिट यूज ही नहीं करूंगा तो मेरी क्रेडिट अच्छी हो जाएगी। क्रेडिट लाइन मींस क्रेडिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड और कार लोन, कुछ भी ऐसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज करो, बट यू हैव टू हैव एटलीस्ट 2 to 3 क्रेडिट लाइंस। सो दैट वे व्हाट हैपन्स कि जब आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो पे कर दो एंड ऑफ द मंथ में, राइट? जब बिल आता है तब पे कर दो टाइम से, तो दैट विल बिल्ड अप योर क्रेडिट एंड इट विल हेल्प यू लॉट। कार का बिल आता है, टाइम से आप पे कर दो, इट विल नॉट अफेक्ट योर क्रेडिट बट इट विल इंक्रीज योर क्रेडिट। अगर आप ऐसा सोचोगे कि नहीं भाई मैं क्रेडिट कार्ड ही नहीं लेता हूँ, मैं कार की लोन भी नहीं लेता हूँ, मैं कार चेक से कैश से ले लेता हूँ, जी, तो इट्स नॉट गोना हेल्प योर क्रेडिट, इट्स नॉट गोना बिल्ड अप योर क्रेडिट। What they see is कि भाई ये बंदा कितने साल से अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है, कितने क्रेडिट कार्ड है इनके पास, कितनी कार की लोन है, कितनी घर की लोन है, वो कैसे कैसे पे कर रहा है, और कितने टाइम पे वो कभी पेमेंट करने में लेट हुआ है, डिफॉल्टर तो नहीं हुआ। हाँ, डिफॉल्टर तो बहुत दूर की बात है, लेकिन इवन एक पेमेंट भी मिस हुआ है नहीं हुआ है, वो सारा ये लोग देखते हैं। ठीक है, कई लोग की ये बात बहुत ज़्यादा फंडा होता है कि कहीं ना कहीं उनके पास अगर मान लीजिए $3,000 या $5,000 की एक क्रेडिट लाइन है, क्रेडिट कार्ड है जिसपे क्रेडिट लिमिट जो है, हाँ जी, वो कहते हैं कि यार हम क्रेडिट यूज़ करते हैं लेकिन हमारा दिन ब दिन ना क्रेडिट जो स्कोर है वो घटता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं 5,000 की क्रेडिट लाइन होती है, 4,000 का आपने खरीद लिया, हाँ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। नहीं, फर्क जब वहाँ पड़ता है कि जब वो 4,000 का खरीदते हैं, जब उनको बिल आता है तो वो 4,000 में से जो उनका मिनिमम पेमेंट ड्यू होता है जी, वो उतना पे नहीं करते हैं। वो अगर पे कर दें तो डेफिनेटली आपका क्रेडिट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। मिनिमम पेमेंट ड्यू पे कर दें आप, फिर नो डाउट जो बाकी रहा होगा उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। राइट। तो अगर आपके पास सेविंग्स में पैसे है, बिकॉज क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट रेट काफी हाई होते हैं, बिल्कुल 17-18% जितने, राइट जी। तो इफ यू हैव मनी आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट पे इट ऑफ। अगर मनी नहीं है, लाइक जैसे फर्ज करो कि भाई कोई बंदा है जिसका घर है, सब कुछ है, क्रेडिट कार्ड वो यूज़ करता है, उसका शायद उसके पास पैसा पे करने के लिए नहीं है, राइट? तो लॉट ऑफ टाइम व्हाट दे डू इज घर में कैश आउट रिफाइनेंस करके घर में से वो पैसा निकाल के क्रेडिट कार्ड का 17-18% जो इंटरेस्ट रेट होता है वो पैसे भर देते हैं, क्योंकि घर में अभी भी आप कि भी 6.5-7% पे लोन मिल रहा है, तो वो 17-18% वाला लोन 7% का हो गया आपका। हाँ जी, हाँ जी, राइट। तो वो एक चीज़ है कि काफ़ी लोग करते हैं, काफ़ी लोग को पता नहीं होता है कि वो ऐसा कर सकते हैं कि घर की इक्विटी में से लोन लेके वो अपनी डेट को क्लियर कर सकते हैं। वो इंटरेस्ट रेट आपका जो 17-18% आप क्रेडिट कार्ड पे पे करते हो, उसके बजाय ये 6% पे हो जाएगा, 6-7% अभी के मुताबिक, फ्यूचर में भी 6%। ठीक है, ये तो रही क्रेडिट लाइन की बात। अब आ जाते हैं फर्स्ट होम बायर्स पे। फर्स्ट होम बायर्स को हमेशा एक दिक्कत रहती है कि किस तरह का हमें किस लोकेलिटी में घर लेना चाहिए, क्या घर हमें सही मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस तरह से चुनाव किया जाए एक लोकेलिटी का और एक घर का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर्स आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि बिफोर यू स्टार्ट डूइंग एनीथिंग, गो टू योर लोकल बैंक और गो टू अ मॉर्गेज लेंडर जी, कि उसके पास जाके बैठो, उससे बात करो और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन डिस्कस करो जी। एक नंबर आप आओ कि भाई मुझे ये इतना अगर होगा तो आई कैन अफोर्ड इट। फर्स्ट गेट दैट नंबर। लॉट ऑफ टाइम क्या होता है बलिंदर जी कि भाई वो ऑनलाइन मॉर्गेज कैलकुलेटर यूज करके वो देख लेते कि हाँ भाई मेरा इतना सैलरी इतना है जी, तो जी. वो उससे काम बन जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। कई बार आपका क्रेडिट स्कोर अफेक्ट योर इंटरेस्ट रेट अ लॉट जी। तो जो मॉर्गेज
देने वाला बंदा होता है वो उनका क्रेडिट स्कोर चेक करता है, उनके फाइनेंशियल, उनकी डेट कितनी है, कार की लोन कितनी है, क्रेडिट कार्ड की लोन कितनी है, वो सारा चेक करते हैं जी, राइट। उसके बाद वो पूरा कैलकुलेशन करके बताते हैं कि भाई भलिंदर जी, आप ये 4 लाख का घर अगर हमें 7% इंटरेस्ट पे मिल रहा है, आप 20% डाउन दे रहे, तो ही मैक्सिमम हम 4 लाख तक ही जा सकते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते। जी जी राइट। तो वो पहले स्टेप वही होगा कि भाई गो टू एनी मॉर्गेज ब्रोकर, एनी, आप अगर फर्ज करो चलो ब्रोकर के पास ना जाओ, आप जिस बैंक में आपका खाता है वो बैंक के लेंडर के साथ मिलो जी, उनसे बात करो, उनसे पूछो कि भाई मैक्सिमम आप कितना अफोर्ड कर पाओगे। तो उससे पता चलेगा कि भाई आपका लेवल क्या है। अब एक मैक्सिमम नंबर आपको आ गया कि भाई हाँ चलो हम 400K का हाउस अफोर्ड कर सकते हैं विद 20% सेविंग जो आपके पास है डाउन पेमेंट। तो नॉर्मली 20% आप डाउन करो तो आपको मॉर्गेज इंश्योरेंस और काफ़ी चीज़ें आपको पे नहीं करनी पड़ती है एक्स्ट्रा, ओके, मंथ एंड में जी। बट कई बार क्या होता है कि भाई आपके पास इतना डाउन पेमेंट नहीं होता, तो देयर आर कैलिफोर्निया कैल HFA डाउन पेमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम भी होते हैं। हाँ जी, हु कैन हेल्प यू फॉर योर डाउन पेमेंट असिस्टेंस, और वो पैसा आप क्लोजिंग कॉस्ट में भी आप यूज कर सकते हैं। राइट। तो फर्स्ट हमने बात की कि भाई मॉर्गेज ब्रोकर से आप मिलो या बैंक से मिलो, उनसे बात करो, आपकी अपर लिमिट एक बार जान लो। बिल्कुल। उसके बाद आप ये सोचो कि भाई आपके पास अगर आपके फैमिली है, फैमिली ऑफ 4 है, बच्चे हैं, राइट, तो स्कूल डिस्ट्रिक्ट अफेक्ट्स अ लॉट जी। आपको ये मेक श्योर करना है कि आप जो घर ले रहे हो उसमें कौन सी स्कूल डिस्ट्रिक्ट आ रही है, उसमें स्कूल्स कैसे हैं, राइट। आप घर ले रहे हो, इट मीन्स कि भाई आपको वो भी मेक श्योर करना है कि भाई आप ऐसी जगह घर लो कि जहाँ पे बच्चों की पढ़ाई, आपकी स्कूल नज़दीक हो, शायद आपकी जॉब दूर हो। फर्ज करो अभी तो लॉट ऑफ पीपल डू वर्क फ्रॉम होम, राइट। तो थोड़ा महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार जाना हो शायद, तो दैट्स फाइन, यू कैन गो देयर एंड कम बैक। बट स्कूल कैसा है कि एवरीडे बच्चे को आपको छोड़ने जाना है, पिकअप करने जाना है, राइट। इधर आप या वाइफ किसी को भी करना पड़ेगा, बिल्कुल, राइट। तो वो स्कूल डिस्ट्रिक्ट मेक्स रियली गुड इफेक्ट। अच्छी स्कूल डिस्ट्रिक्ट होती है तो उसमें फायदा क्या होता है, एक तो बच्चों को पढ़ाई अच्छी मिलती है, राइट। बट आज से 5 साल 7 साल के बाद अगर वही घर आप बेचने जाओगे तो आपको उसका जो अच्छा रिटर्न अच्छा मिलता है, राइट। तो स्कूल इज अनदर थिंग कि भाई कौन सी स्कूल डिस्ट्रिक्ट है उसके ऊपर भी थोड़ा रिसर्च, क्योंकि कई लोग अपने पॉकेट के हिसाब से घर सस्ता देख लेते हैं लेकिन इन चीजों पे ध्यान नहीं देते कि हाँ कि आसपास कोई स्कूल या मार्केट है आसपास या नहीं, कोई ग्रोसरी स्टोर्स हैं या नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि नौकरी क्या और नखरा क्या। हाँ। नौकरी के लिए आप दूर जा सकते हो लेकिन आपके बच्चे पढ़ने के लिए ज्यादा दूर नहीं जा सकते। उनको आसपास की एक लोकेलिटी अच्छी देनी बहुत जरूरी है। हाँ जी, हाँ ये बहुत अच्छी बात आपने बोली है। लेकिन खास खास आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर कोई नया घर कोई लेता है, कैसे वो सिचुएशन जान सकता है कि मेरा घर रहने के लायक है भी या नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कभी घर बेचना है तो हम उसका रंग रोगन करके उस घर को चमका देते हैं कि जब कोई आएगा, खरीदार आएगा, उसे घर बहुत बढ़िया लगेगा घर, ठीक है। लेकिन जब कोई रहना शुरू होता है तब उसे पता चलता है कि ये यहाँ से भी लीकेज है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, मेरा तो 4 लाख का बजट 5 लाख का बजट था लेकिन मैंने तो 2 लाख और ऊपर खर्च कर दिया, $2 लाख और ऊपर खर्च कर दिया। कैसे इसका समाधान निकाला जाए? इसका समाधान ये है कि कई बार बायर्स जो होते हैं वो सोचते हैं कि ओ हम ये रेडफिन, ज़िलो, वहाँ से जो होता है बंदा उससे वो घर खरीद ले जी, उससे डायरेक्ट डील कर ले तो हमें अच्छी डील में मिल जाएगा। ये एकदम गलत बात है। मेक श्योर यू टॉक टू योर लोकल रियल्टर एक्सपर्ट। गूगल में सर्च करो, कोई बंदा जो लोकल एरिया का हो, जैसे यहाँ एल्ग्रो सैक्रामेंटो में मैं ये पिछले 1.5 साल से लोगों को हेल्प कर रहा हूँ जी, मैंने काफ़ी सेल किए हैं घर, राइट। गो टॉक टू योर लोकल रियल्टर, उससे बात करो, उससे मीटिंग करो कि भाई दिस इज योर बजट, तुम्हारे पास ये प्री अप्रूवल है, राइट, और तुम ये रेंज का घर देख रहे हो। ही विल एडवाइज यू कि भाई कहाँ एरिया तो आपकी फैमिली के लिए अच्छा रहेगा जी, कि ये बजट में कौन से एरिया में आपको अच्छा घर मिल पाएगा, राइट। और हाँ, अगर रीसेल हाउस है, राइट, कई बार कैसा होता है कि दे डोंट नो कि भाई लोकल नए हाउसेस जो हैं, राइट, वो भी उनके बजट में आ सकते हैं। बट दे ऑलवेज थिंक, माइंडसेट होता है कि जो नए घर बन रहे हैं वो महंगे ही होंगे, ऐसा नहीं है।
तो वो आपका लोकल रियल्टर एक्सपर्ट है, वो आपको बताएगा कि यार देख तेरे ये बजट में ये ब्रांड न्यू घर भी तुझे मिल सकता है। हाँ, ब्रांड न्यू घर में एक ही लॉस उनको वो रहता है कि भाई उनका बैकयार्ड बना हुआ नहीं होता। राइट, वो आपको खुद बनवाना पड़ता है। वो आपको खुद बनवाना पड़ता है, बट वो अपनी सहूलियत से आप 2-3 साल कभी भी बना सकते हो, राइट? पैसा हो तब बना सकते हो। बट ब्रांड न्यू घर में क्या होता है कि आपके दूसरे कोई खर्चे नहीं आते। 10 साल की वारंटी मिलती है आपको, राइट? 1 साल की आपकी जो अप्लायंसेस और वो होते हैं उसकी वारंटी मिलती है, राइट? तो काफी अच्छा रहता है। और नए घर कि भी वो भी कोड के मुताबिक काउंटी सिटी सब आके चेक करके जाते हैं उनके इंस्पेक्टर कि भी उन्होंने कोड के मुताबिक बनाया है या नहीं, राइट? तो वो एक टेंशन नहीं रहती नए घर में। अब रीसेल हाउस है, उसमें क्या होता है कि भाई ऑलवेज जो रियल्टर बंदा होता है आपका, जो बायर को रिप्रेजेंट करता है, अगर आप डायरेक्ट सेलर के एजेंट के पास चले गए तो डेफिनेटली ही विल लुक टू his seller's point of view, क्योंकि उसे वो कमीशन मिल रही है, उसको तो डबल कमीशन मिल रही है, तो वो वैसे ही करेगा। he cannot tell you, he cannot suggest you कि घर की वैल्यू जो आप 4 लाख दे रहे हो वो 4 नहीं 3.5 लाख है, राइट? वो नेगोशिएट भी नहीं कर सकता। जबकि हम अगर बायर एजेंट की ओर से जाते तो वी नेगोशिएट विद द सेलर कि भाई देख तुमने 4 लाख का कर रखा है, बट इसको इंस्पेक्शन रिपोर्ट करवाने पड़ते हैं, राइट? नो डाउट बाहर को वो पे करना पड़ता है, अबाउट $450-500 का खर्चा होता है, बट उससे एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है आपको, राइट? कि भाई अब हम जो घर में जा रहे हैं उसमें खर्चा नहीं होगा, क्योंकि इंस्पेक्शन रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट के आने के बाद उसको हम स्टडी करते हैं टुगेदर। उसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं, नॉट जस्ट वन थिंग। वो पॉइंट को हम स्टडी करते हैं, उससे फिर हम बात करते हैं कि भाई लुक इसमें ये रूफ का खर्चा है तेरा, इसमें यहाँ पे पानी लीकेज हो रहा है, इसमें यहाँ प्लम्बिंग का इश्यू है, राइट? इसमें ये कमोड चेंज करवाने होंगे, राइट? तो वो सब हमको बताते हैं। फिर हम जाते हैं सेलर के पास कि लुक भाई सेलर, तूने सब कुछ सही रंग रोगान करके रखा है, बट तेरा ऊपर रूफ में प्रॉब्लम है, ये रिपोर्ट में आया है। ये तेरे कमोड है वो वहां पे, उस रिपोर्ट पे हम कितना विश्वास कर सकते हैं? 100% विश्वास कर सकते हैं? हाँ डेफिनेटली, क्योंकि जो बंदा होता है वो थर्ड पार्टी होता है, वो उनका भी नहीं होता, वो अपना भी नहीं होता, अपने को हायर करना होता है। बट वो बंदा वो कोड के मुताबिक जाते हैं कि क्या क्या देखना है, वो छोटे से छोटी स्विच भी देखता है भाई जी। उसको ऐसा नहीं है कि भी ऊपर से देख लिया हाँ घर अच्छा लग रहा है, नहीं, वो पूरी टीम आती है, पूरा टीम चेक करती है। हाँ नहीं, वो एक बंदा होता है या 2 बंदे होते हैं, बट वो पूरा एचवेक जाके एसी चल रहा है या नहीं, उसका टेम्परेचर मेजर करता है, कितने टाइम में टेम्परेचर 68 से कम ज्यादा, उतना डिटेल रिपोर्ट में जाता है। ओके, वो पूरा उसका जो होता है इंस्पेक्शन, वो इसी चीज के पैसे ले रहे हैं। हाँ जी, 3-4 घंटे चलता है, और मोस्टली वो शाम तक रिपोर्ट सबमिट कर देता है, और नेक्स्ट डे अपने को मिल जाता है। तो वो रिपोर्ट लेके अपने सेलर के पास जाके उसको निगोशिएट कर सकते हैं कि भाई लुक ये रूफ का इतना खर्चा है, ये इतना खर्चा है, ये इतना खर्चा है, इधर 4 लाख का तो जो घर हम अग्री हुए थे कि भाई हम ले लेंगे, लेकिन उस पे 50,000 का तो खर्चा ही आ रहा है, खर्चा आ रहा है, तो तू मुझे 350 में दे दे। हाँ, या तो ये सारी चीजें, या फिर ये इतनी चीज है ये फिक्स करवा के हमें दे दो। सही बात है। तो वो इंस्पेक्शन से काफी फर्क पड़ता है। सो नॉट जस्ट दैट, होम इंस्पेक्शन होता है, फिर पेस्ट इंस्पेक्शन करवा सकते हो आप। पेस्ट घर में कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा, कीड़े वगैरह तो नहीं है इनसाइड, बाहर से तो दिख जाएगा आपको, राइट? अगर अंदर कुछ है, राइट, तो वो पेस्ट इंस्पेक्शन में पता चलता है, राइट? तो और इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं जब लोन के लिए रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि लोन लेना भी आसान नहीं होता। हाँ जी, चाहे हस्बैंड वाइफ उनको लगे कि हम दोनों कमा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, फिर भी कई बार लोन की रिजेक्शन आ जाती है। हाँ जी, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं लोन रिजेक्शन के? लोन रीजन के रिजेक्शन के वो जो है वो मैं बताऊं तो, एक तो जब आप किस तरह से तैयारी की जानी चाहिए कि मेरा रिजेक्शन आई ना। हाँ, तो एक तो पहले लोग सोचते हैं कि वो मुझे मॉर्गेज ही पे करना है, मॉर्गेज एंड इंश्योरेंस, उसका जो प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट उतना नहीं होता। आप जब घर लेते हो तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट अगर आपने 20% से कम डाला है तो मॉर्गेज इंश्योरेंस होता है, HOA होता है कम्युनिटी का कई जगह जी, राइट? फिर कई जगह आप प्रॉपर्टी टैक्स, अभी सब जगह प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ गए हैं कैलिफोर्निया में जी, राइट? अगर नई कम्युनिटी है बन रही है, अगर न्यू हाउस है, तो डोंट थिंक कि भाई यहाँ एल्ग्रो में 1.05% टैक्स है तो वही नहीं लगता। ऊपर से मेलारूस करके एक अलग से चीज़ होती है कि भाई नई कम्युनिटी डेवलप हो रही है, नई स्कूल बनेगी, नई वहाँ मिडिल स्कूल बनेगी, तो उसका टैक्स अलग से लगता है, वो सप्लीमेंटल टैक्स लेटर आता है जी। तो वो आप ध्यान में नहीं रखते हो,
जब लोन आपका जाता है, राइट, आप तो एक अगर फर्ज करो कि लोन एजेंट को पता नहीं है, वो नॉर्मल ट्रेंड के मुताबिक 1.05 करके लेके चला गया, राइट, जब वो लोन अंडरराइटिंग में जाती है तो अंडरराइटर वो देखता है कि भाई यहाँ पे तो मेलारूस भी है, ये नंबर भी ऐड करो, ये भी करो। अब जब वो सारा नंबर आता है तब पता चलता है अरे भाई इसका तो डेट टू इनकम रेशियो 50 से ऊपर हो गया, तो फिर वो लोन पास नहीं हो पाती। बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि आपका एजेंट एक्सपीरियंस हो, उसको पता हो कि क्या क्या फैक्टर्स उसमें लगते हैं। और प्लस कई बार क्या होता है कि कस्टमर नई क्रेडिट लाइन ओपन कर देते हैं, कुछ नई कार ले आते हैं, जी, राइट, जब लोन अप्लाई किया आपने उस वक्त आपका सब कुछ सही था, बट 15 दिन बाद आप आपका लोन चल रहा है, आपने बोला अब हो गया, कहाँ फर्क पड़ता है, नई कार ले आते हैं, उसका डेट चालू हो जाता है, जी, राइट। ऑलवेज लोन में कैसा होता है कि जिस दिन आपका लोन फंड हो रहा हो उस दिन वो लोग फिर से आपका सॉफ्ट क्रेडिट चेक करते हैं, कि मेक श्योर करते हैं कि भाई आपने जब लोन प्रोसेस स्टार्ट किया और अभी एंड हो रहा है तब तक कोई नई लोन तो नहीं, कोई नया डेट तो नहीं सिर पे चढ़ा लिया आपने। हाँ जी, राइट राइट राइट। तो उसकी वजह से भी रिजेक्शन आते हैं लास्ट मिनट में कि भाई लोन अप्रूव हो गया सब कुछ, बट नया आ गया तो वो डेट जो है $600-700 की है, अब वो इसमें ऐड करते हैं तो आपका डेट टू इनकम रेशियो 50 के ऊपर हो गया, तो लोन वो फंड नहीं होती है। बिल्कुल। एक लोन अमाउंट कितना आदमी को सिर पे चढ़ाना चाहिए? अगर उसका $100 अगर मंथली इनकम है, मान के चले एग्जाम्पल के तौर पे, उसे 100 में से कितना रेशियो? 50 से ज्यादा नहीं करना चाहिए, उसका रेशियो 50 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, दैट्स अ स्टैंडर्ड रूल। जी, आप तो $50 तक लोन ले लो, लेकिन उसके ऊपर अपना घर के लिए खर्चा रखो, घर के लिए खर्चा रखो, बच्चों के लिए खर्चा रखो। हाँ जी, हाँ जी, 50 का वो रेशियो, उस आपको लोन अप्रूव ही नहीं होगा अगर 50 के ऊपर का रेशियो है तो। दैट इज मैक्सिमम, 50 की लिमिट है, राइट। तो कई लोगों का कैसा होता है कि भाई जो बिजनेस पीपल होते हैं उनका बिजनेस कई मंथ अच्छा रहता है, कई मंथ नहीं बुरा भी रहता है, सही बात है। तो वो है। मेक श्योर कि वो एवरेज करके आप उसको रखो, कि भाई आप ऐसा मत सोचो कि भाई हाँ मैंने ये साल अच्छा कर लिया। लाइक हमारा ऐसा हुआ था कि एक साल काफी अच्छा रहा, दूसरे साल थोड़ा स्लो रहा, राइट। तो एवरेज लेके चला करो बिजनेस पीपल के लिए, जी, राइट, कि भाई आप बिजनेस में आपकी एवरेज इनकम कितनी होती है उस मुताबिक लेके चला करो। ठीक है, ये तो बात रही आपकी लोन की, आपके रियल एक्सपर्ट की, ठीक है, रियल एक्सपर्ट की। लेकिन अब बात करते हैं आपकी ट्रैवलिंग एक्सपर्ट की। श्योर। वहाँ पे एक्सपर्टीज मैं इसलिए जानना चाहूँगा क्योंकि आज बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज हैं, हाँ जी, कि बहुत सारी उनकी वेबसाइट्स हैं, नाम लेना शुरू करेंगे तो बहुत है। लेकिन कहीं ना कहीं आज लोगों को भी ये समझ है कि हम डायरेक्टली एयरलाइन से लेंगे, हाँ जी, तो हमें सस्ती भी मिल जाएगी क्योंकि उनकी कई ऑफर्स भी चल रही हैं। तो वो ट्रैवल एजेंसीज के पास क्यों जाए, उनको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं? मैं बताता हूँ। तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारी जो ट्रैवल एजेंसी है, हमने ये सवाल मैं आपको यहाँ पे रुकूंगा। ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक समय था जब इंटरनेट हमारे पास नहीं होता था, हमें ट्रैवल एजेंसीज के पास जाना ही पड़ता था क्योंकि वो सारे पेपर के ऊपर टिकट आते हाँ थे। आज सारे इलेक्ट्रॉनिक टिकट्स हैं, आपको पेपर की जरूरत ही नहीं है, आप मोबाइल फोन के थ्रू दिखा सकते हो। हाँ जी, हाँ जी। तो ट्रैवल एजेंसी में कैसा है, नो डाउट बिजनेस कम हुआ है, बट जितना ईजी हुआ है उतने लोग ज्यादा ट्रैवल करने लगे हैं। ओके, राइट। अब एक्सपीडिया, मैं आपको नाम भी दे देता हूँ कि एक्सपीडिया वो सारे ऑनलाइन जो OTA कहते हैं उसको, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज, जी। तो वो OTAs पॉपुलर हैं कि भाई जिनको लाइक क्रूज पे जाना है, वहाँ जाना है, मेक्सिको जाना है वेकेशन करने, वो नो डाउट दे आर पॉपुलर। बट जैसे इंडिया जाना है, राइट, कि पाकिस्तान जाना है, बांग्लादेश जाना है, किसी को कहीं दूर कंट्री में जाना है, राइट, तो होता क्या है कि ऑनलाइन में कई बार आप प्राइस कॉन्शियस रहते हो कि आप क्लिक करके अरे ये इतना सस्ता है, क्लिक कर लिया, फिर पता चला कि वो बंदा 36 घंटे 40 घंटे बाद पहुंच रहा है। आपने एक बार क्लिक कर लिया, आपको अगर कुछ चेंज करवाना है आप उनको कॉल करो, आपको 1.5-2 घंटे होल्ड पे रहना पड़ता है। वो लाइन पे ही नहीं आते, लाइन पे आते हैं तो बोले ओ इतना पैसा है देना पड़ेगा एडिशनल, राइट। हम जो लोकल एजेंट्स हैं, राइट, वी हैव अ रियली गुड नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड वी गारंटी कि आपको जो ऑनलाइन मिल रहा है हम मैच कर देंगे। तो आपको तो कोई लॉस है ही नहीं। हम लोकल है, हमारी ऑफिस है यहाँ पे, कुछ ना हो तो they know people, people know me since almost 17-18 years I'm doing this जी। So वो आके मेरा गला भी पकड़ सकते हैं कि भाई बॉबी ये तूने क्या किया, राइट। तो हम गारंटी देते हैं कि भी हम आपको सस्ता देंगे, चलो अगर हम सस्ता नहीं कर पाए तो हम आपको मैच कर देंगे। तो आपको तो विन विन सिचुएशन ही है। आप मुझे जानते भी हो, यू हैव माय सेल नंबर, यू कैन कॉल मी एनी टाइम फॉर एनी हेल्प,
इवन रात को भी मैं आंसर करता हूँ, 9:30-10 बजे तक हमने आंसर किए हैं कॉल लोगों को हेल्प करने के लिए। ओवरनाइट किसी को जाना हो, अभी दूसरा एग्जांपल, फर्ज करो आपको इमरजेंसी हुई, आपको कल जाना है सुबह में, आप ट्राई करना ऑनलाइन टिकट करने के लिए, वो आपको करने ही नहीं देगा, वो हमसे ही कर पाएंगे। राइट। कई बार कैसा होता है कि अब ऑनलाइन खरीदना हो तो यू ऑलवेज हैव टू पे थ्रू क्रेडिट कार्ड। जी, यहाँ पे कई लोग हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। कई ऐसे ओल्ड पीपल है कि दे डोंट हैव क्रेडिट कार्ड, दे डोंट वांट टू यूज क्रेडिट कार्ड। जी, क्योंकि फ्रॉड हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, राइट। तो दे डोंट यूज ऑनलाइन क्रेडिट, बिल्कुल, दे वांटेड टू पे बाय चेक। अब वो तो हो ही नहीं सकता ऑनलाइन, राइट। उनके लिए तो आपको लोकली बात करनी पड़ेगी, राइट। तो इस तरह ऐसे भी बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं आज मार्केट में, इंटरनेट पे, कहीं ना कहीं वो आपको अगर $1000 की टिकट है वो आपको बोलेंगे कि हम $700 में टिकट कर देते हैं। अब ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा एक जो है जाल है जो बिछा हुआ है कि वो कहता है कि $1000 की टिकट मैं आपको $700 में करवा दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप $700 दे भी देते हो, वो आपको एक टिकट भी आ जाती है, लेकिन वो टिकट फेक होती है। जब आप काउंटर पे जाते हो, एयरपोर्ट जाते हो, कहते हैं सर इसके नाम पे तो कोई है ही नहीं, हमारे पास कोई बुकिंग ही नहीं है। ऐसा भी होता है? ऐसा हुआ है। कई लोग यहाँ बे एरिया में ही थे जिन्होंने, अब मैं वो एजेंसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, तो बट उन्होंने ऐसा किया था, ऐसी जालसाजी की थी जी। उन्होंने क्या किया था कि जैसे आपने बताया, राइट, कि हाई सीजन जो जून का रहता है, यहाँ पे वेकेशन होती है, समर वेकेशन, और एक दिसंबर का टाइम है, तो वो दिसंबर क्रिसमस टाइम का यहाँ पे 3 वीक का वेकेशन है। दोज आर पीक टाइम्स, जून जुलाई एंड अगस्त मिड तक, एंड दिसंबर 15 से लेके जनवरी 7 तक इज अ पीक टाइम। तो जब टिकटें अराउंड $1500 की थी हमारी परचेजिंग कॉस्ट, जो हम 1525 में बेचते, अबाउट $20-25 हमारा मार्कअप रहता है एक टिकट पे, राइट। तो वो बंदा वही टिकट 1300 में बेच रहा है। हम लोग सर खुजा रहे कि इतने साल से हम बिजनेस में हैं, हमने हमारे सप्लायर को पूछा कि भाई मेरा क्लाइंट आया है, वो आइटनरी लेके आया है कि भाई उसको 1300 में यही सेम आइटनरी मिल रही है, और ये कैसे पॉसिबल है? हाउ इज दैट पॉसिबल जी? तो सप्लायर बोले कि भाई बॉबी डेफिनेटली इट्स नॉट पॉसिबल। अब अब जब किसी को $200-250 एक टिकट पे फर्क पड़ रहा हो, तो डेफिनेटली वो वहीं जाएगा। तो बंदा सोचेगा यार कि भाई मैं भले ही कितना लॉयल हूँ बॉबी से, बट मुझे 4 टिकट है, मैं वाइफ बच्चे जा रहे हैं, तो मुझे $1000 का फर्क पड़ रहा है, तो भाई आई विल गो देयर, साफ साफ बोलते हैं लोग, कि भाई बॉबी लुक, आई केम विद द आइटिनरी बट यू कैन नॉट मैच इट, मैं उधर जा रहा हूं, राइट। मैंने कहा भाई ठीक है, बट आई चेक्ड ऑल माय सोर्सेज एंड देयर इज डेफिनेटली नो फेयर लाइक दैट। अब बंदे जाते हैं वहां, टिकट ले लिया उन्होंने, ठीक है। अब वो बंदा क्या करता था बैक एंड में, मैं आपको बताऊं उसका, कि भाई वो क्रेडिट कार्ड लेता ही नहीं था। भाई आपको ये टिकट है, स्पेशल फेयर पे है, तो आपको चेक या कैश ही देना पड़ेगा। अब बंदा जा रहा है जून में, अब ये जनवरी फरवरी चल रहा है, राइट। चेक से लिया पैसा, टिकट बनाया, टिकट ईमेल भी किया, ई टिकट नंबर के साथ, सब कुछ सही। आप एयरलाइन की वेबसाइट पे जाओ, सब कुछ प्रॉपर दिखेगा, कोई इश्यू नहीं। तो वो तो प्रूफ भी हो गया, हमने बताया था कि भाई तुम चेक कर लेना भी टिकट आ भी रहा है कि नहीं, तो उसने उस मुताबिक चेक भी कर लिया, उसको कॉल भी, हाँ, कि भाई बॉबी सब कुछ सही है, एयरलाइन की वेबसाइट पे दिख रहा है एवरीथिंग। मैंने कहा चलो सही है, तो फिर गुड लक, आप जाके आओ, मजे करके आओ। हुआ क्या, जाने के 2 या 3 दिन पहले वो बंदा अपनी सिस्टम में टिकट कैंसिल करके एयरलाइन से रिफंड ले लेता था। अब कैंसिलेशन के चार्जेस $200-250 होते हैं, राइट। तो $250 एयरलाइन को देके वो जो 1300 उसने लिया था, तो सीधा उसको 1000-1050 का फायदा हो गया। अब जनवरी में जो जिस बंदे ने टिकट ली थी, उसने अपने चचेरे भाई को बोला, उसने अपनी मासी को बोला, अपने मामा को बोला कि भाई यहाँ पे टिकट सस्ती मिल रही है, नहीं टिकट सस्ती मिल रही है, तू भी ले ले। अपनी पूरी फिर वो एक बंदे ने, दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, 5 सब लोगों ने वो कर दिया, एक दूसरे को बताना कि यहाँ पे मिल रही है सस्ती मार्केट से। उसने इतनी सारी टिकट इश्यू की, रोज की 70-80 टिकट वो बंदा इश्यू करता था ऐसे ही। और जून जुलाई की, नॉट फॉर फरवरी मार्च, क्योंकि वो नजदीक था। अगर वो वैसा उसमें करता तो उसका कच्चा चीटा पहला खुल जाता, राइट। तो जून जुलाई के लिए उसने बहुत ऐसे टिकट बेची, दिसंबर की टिकट ऐसे बेचता था उसने बहुत, ऑलमोस्ट मुझे जब तक पता है, जो मेरे सप्लायर ने मुझे बताया था, उसने ऑलमोस्ट $800,000-900,000 बनाए, राइट।
और फिर उसने क्या किया, एक 2-3 दिन पहले टिकट रिफंड करके पैसा ले लिया एयरलाइन से और वो भाग गया। अब जो जो डिपॉजिट और वो होती है एयरलाइंस और सब जगह, वो इतनी नहीं होती, 30-40 हज़ार 50 हज़ार होती है, राइट, कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि आपको हम कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, राइट। तो उससे बहुत पैसा बनाया से, बट इट्स अ रॉन्ग थिंग, तो ऊपर वाला देखता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक जाते जाते मैं ज़रूर आपसे सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि आप सोशल सर्विस में भी बहुत एक्टिव हैं। हाँ जी। कहीं ना कहीं आज इंडियंस, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी कहीं ना कहीं देखते हैं कि आप अमेरिका चलते हैं या यूके जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं डॉलर पाउंड की जो चमक है वो इंडियन रुपी से या बांग्लादेशी रुपी से या पाकिस्तानी करेंसी से बहुत ज़्यादा आगे है। हाँ जी। तो उनको लगता है कि अगर वीज़ा लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं वीज़ा लगेगा तब भी ना एजेंट्स को पैसा देके 40-50 लाख रुपए देके भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से भी आ जाते हैं। कितना सेफ है, क्योंकि बीइंग एज अ ट्रैवल सप्लायर, बीइंग एज अ एजेंट, आप कितना इसको ईजी वे मानते हैं? भाई ईजी वे मैं बताऊं तो अभी तक नहीं था, बट पिछले कुछ महीनों से अमेरिका में वो सदर्न बॉर्डर टोटली खोल दिए, तो लॉट ऑफ पीपल दे आर कमिंग हियर, लॉट ऑफ, मैंने देखा यहाँ पे लोकली भी कि हरियाणा से काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं वैसा करके, आप जैसे बता रहे हो 50 लाख 60 लाख देके, राइट। तो आई नो फ्यू पीपल, इट्स रियली हार्ड। बांग्लादेश से भी आए हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सब जगह से आए हैं, मैं नॉट जस्ट वन, मैक्सिको, पेरू, सब जगह से, ब्राजील से, सब जगह से लोग यहाँ पे आए हैं इलीगली, क्योंकि सब जगह वही करेंसी का एक्सचेंज रेट डॉलर इज स्ट्रॉन्ग एंड वहाँ पे वो है, तो कई लोग यहाँ पे आ गए हैं। बट यहाँ आने के बाद फिर देयर इज लाइक वर्क करने के लिए यू नीड सोशल सिक्योरिटी और वो सब, वो उनके पास है नहीं, तो उनको और जॉब्स करनी पड़ती है, वो भी मिले ना मिले, यू नेवर नो, राइट। तो इट्स हार्ड, बट समहाउ हमारी गवर्नमेंट अच्छी है कि उन लोगों को भी सपोर्ट कर देती है कि भी अभी रिसेंटली न्यूयॉर्क और वहाँ पे उन्होंने बताया कि भी वो लोग जो भी इलीगल है उनको मेडिकल और वो फैसिलिटी देंगे और उनको हेल्प करेंगे। बट इट्स अ रॉन्ग थिंग, बट अभी हो रहा है, क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। पर आने वाला फ्यूचर का देखते हैं? आने वाला फ्यूचर तो इट्स अगर ऐसा ही चालू रहा तो इट विल बी रियली हार्ड। लॉट ऑफ होमलेस पीपल आर देयर। If you see San Francisco area, Los Angeles area, Portland area, Seattle, बहुत सारे होमलेस पीपल है, बहुत सारा ड्रग का इश्यू है। तो गवर्नमेंट शुड लुक इनटू इट कि भी इसको कैसे, पहले तो ये जो इलीगल लोग आ रहे हैं, अभी जो सदर्न बॉर्डर खुली है उसको कैसे क्लोज करे, वहाँ पे कैसे रोक लगाए, तो फिर अंदर इन लोगों को वो हेल्प करके उनको कुछ आगे बढ़ सके। बट it's a really like delicate topic है ये। तो I hope कि गवर्नमेंट इस पे सख्त एक्शन ले और उसको वो देखे कि भी कैसे अपने जो लीगल बंदे हैं उनको पहले हेल्प करे, बिफोर हेल्पिंग द अदर्स हु आर कमिंग इलीगली। अगर किसी को कहीं वहाँ प्रॉब्लम है तो देयर आर वेज, देयर आर रूल्स कि अमेरिका में कैसे आना है। they can go to the embassy there and they can apply for asylum और वो चीज। बट ऐसे ही बॉर्डर क्रॉस करके आ जाना, मैं सोच रहा हूँ इट्स अ रॉन्ग थिंग, बट फिर भी अमेरिकन गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, सो दैट्स गुड। बट वो हेल्प कर रही है, वो पैसा जा रहा है तो कहीं अपने ही लोगों को जो लीगल है उनको हेल्प नहीं मिल रही है फिर। बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया तरीके से आपने हमारे से हर सवाल का जो है बड़ी अच्छे तरह से जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वाकई आप जैसे लोगों की ज़रूरत भी है जो सच को उजागर करें और सच को लेके आए, चाहे वो सच कड़वा ज़रूर होता है लेकिन वो सच सामने आना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया शाह। शुक्रिया बलिंदर जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर ग्रेट शो। So, thank you so much. ज़रूर। तो ये थे मिस्टर भावेश शाह, हमारे मोटा भाई, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये बात उजागर की है। क्योंकि यार ट्रैवल इंडस्ट्री की बात करें, लोन्स की बात करें, या आप एक नया घर लेना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। क्योंकि पैसा आपका अपना है, बहुत मेहनत से बनाया हुआ पैसा है। उस पैसे को किस तरह से आपको बढ़ाना है और उस पैसे से किस तरह से आपको अपना ड्रीम होम लेना है। तो अगर आपको कहीं से भी कुछ शक है या आप कुछ एक्सपर्ट की सलाह लेना चाहते हैं तो मिस्टर भावेश शाह ज़रूर यहाँ पे आपके लिए बैठे हैं, जो आपको बहुत अच्छी तरह से सलाह देंगे अगर आप सैक्रामेंटो में हैं। तो चलिए, ये था हमारा आज का प्रोग्राम द बिग पॉइंट। अगले हफ्ते एक और शख्स के साथ आपके होंगे रूबरू। तब तक मुझे यानी बलिंदर सिंह विरमानी को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, नमस्कार।